सो स्टूडेंट्स, जैसा डिस्कस किया था कि ये कांस्टेंट को हम ना लेंथ वाइज भी करेंगे, तो बच्चों अब बहुत आराम से करेंगे, अपन लेंथ वाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, एल हमें कांस्टेंट दे रखा था, अल्फ़ा जो है सेमी वर्टिकल एंगल, वो हमें tan इनवर्स ऑफ √2 प्रूव कराना है। कब प्रूव कराना है? जब हमारा वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। तो इस वॉल्यूम के अंदर में दो वेरिएबल हैं आर और एच, तो एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए इस एल का सहारा लेंगे हम। एल हमारा क्या होता है? एक्चुअली एल स्क्वायर होता है, एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू इसमें रखना चाहते हैं तो एल का स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं लोगे तो इस पर अंडर रूट आएगा, अंडर रूट वाली वैल्यू में दिक्कत आएगी। तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर ही लेंगे। तो चूँकि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्या करें? आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। हाँ चलो, वेरी गुड, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हम आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। इस आर स्क्वायर ने बचा लिया, नहीं तो मैं क्या सोच रहा था, स्क्वायरिंग करके इसको एच स्क्वायर बनाऊँ। चलो इससे हो गया हमारा काम। तो वॉल्यूम जो है π/3, ये इन दोनों को साथ में लिख लो, π/3। आर स्क्वायर को रख देंगे एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और यहाँ पे एच है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू जो है π/3 एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों वॉल्यूम जो है वो एच का फंक्शन बन गया। एल तो कांस्टेंट है, तो इस वाले में फंक्शन भी आराम से बना है, डेरिवेटिव भी आराम से होगा और सेकंड डेरिवेटिव तो और आराम से होगा। तो इस वाले में इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dv/dh क्या आएगा? π/3 तो कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है, एच का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 3h²। तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है dv/dh, ये हमारा π/3 एल स्क्वायर माइनस 3h² हो जाएगा। फिर अपन कहेंगे कि एट मैक्सिमम और मिनिमम फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है, लिखना पड़ेगा यहाँ पे इंग्लिश में, तो वो आप लिख लेंगे। तो इस वाले को हम जो है 0 के इक्वल रख देंगे। फिर उसके बाद में π/3 0 के उधर चला जाएगा, ये बचेंगे, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3h²। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू जो है L/√3 आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे h की वैल्यू आ जाएगी। h की वैल्यू l के टर्म्स में आई है, करेक्ट है, क्योंकि l ही हमें दे रखा था कि l कांस्टेंट है, तो बट ऑब्वियस था कि वो l के टर्म्स में ही आएगी। आ गया, सही है। अब हम क्या करेंगे कि l की इस वैल्यू पर मैक्सिमा है या नहीं, उसको चेक करने के लिए सेकंड डिफरेंशिएट करेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव अपन करेंगे इस वाले फंक्शन को ही करेंगे, तो इसको एक बार h से और डिफरेंशिएट करेंगे तो π/3 कांस्टेंट है, तो इसमें क्या है? π/3 कांस्टेंट है और एल स्क्वायर जो है उसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा क्योंकि एल कांस्टेंट है, और एच स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2h। तो ये पूरा सॉल्व होकर जो है वो -6h आ जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, 3 से ये कैंसिल होगा तो ये -2πh आएगा। तो इसमें माइनस आ रहा है सेकंड डेरिवेटिव में, और h की ये वैल्यू अगर हम इसमें पुट करेंगे, जैसे सिंपल ये रख भी सकते हो h को रख दो आप, ये L/√3, तो ये आगे जो है माइनस आ रहा है। इसका मतलब कि इस h की वैल्यू पर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है। तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो उसका मतलब है मैक्सिमा। उल्टा मामला है थोड़ा यहाँ पे, सेकंड डेरिवेटिव प्लस होता है तो मिनिमा, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो मैक्सिमा। तो h की इस वैल्यू पर जो है मैक्सिमा हमारा एग्जिस्ट करता है। तो चलो हमारा ये आ गया आंसर, लेकिन उसने आंसर ये नहीं मांगा। उसने आंसर क्या मांगा है? उसने आंसर ये मांगा है कि ये जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो tan इनवर्स ऑफ √2 होना चाहिए। तो अब हम इसके ऊपर ध्यान देंगे, तो इसके ऊपर ध्यान देने के लिए थोड़ा स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे। तो अब हम क्या है, चालाक लोग तो हैं, चालाक पर्सन है अपन, तो इसके अंदर tan लिखा हुआ है, tan इनवर्स, इसका मतलब tan थीटा निकालना है। तो अगर हम इसमें से रफी tan थीटा निकालें तो tan अल्फा जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज R/H होगा, और यहाँ पे वैल्यू हमारी h और l में, तो हम इसको r और h में कन्वर्ट करेंगे, और कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी उसमें, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। ये जो हमारा रिजल्ट आया है, ये जो है ना रिजल्ट, ये हमारा रिजल्ट क्या आया है कि h L/√3 है, इसको हम r और h में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे r और h ही चाहिए। तो √3 को यहाँ भेज देंगे, उसके बाद स्क्वायरिंग कर लेंगे, फिर उसके बाद में इसमें l की ज़रूरत नहीं है तो l की वैल्यू रख देंगे। तो l की वैल्यू क्या रख देंगे? h² प्लस r²। ये इसमें से माइनस होगा तो 2h² ही हो जाएगा, अंडर रूट लेंगे तो √2h इज इक्वल टू r हो जाएगा। तो इस तरह से √2h इज इक्वल टू r हो जाएगा। तो जो हमारा ये रिजल्ट आया था h और l के टर्म्स में, उसको हमने h और r के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया, और उसको फिर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो r को हम क्या रख देंगे? √2h, और अपॉन में h है,
तो एच कट जाएगा, तो tan अल्फा √2 के इक्वल आ गया, यानी अल्फा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ √2। तो इस तरह से हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर एक सीखने लायक चीज़ है, आप है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनना। आप जैसे है ना, कई बच्चे क्या करते हैं, इस चीज़ पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि एंगल प्रूव कराना है, तो एंगल में ही फंक्शन बनाते हैं। एंगल में फंक्शन बन जाता है, इससे पहले हमने देखा था, लेकिन उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव में बहुत दिक्कत आती है। कई बार क्या होता है, फंक्शन बनता ही नहीं है, तो हम एंगल वाला स्वीकार करते हैं, भाई बन ही नहीं रहा है फंक्शन, तो एंगल वाले को मजबूरी में स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर मजबूरी नहीं हो तो लेंथ वाइज जो फंक्शन होता है वो ज़्यादा ईजी होता है। लेंथ वाइज फंक्शन में दिक्कत क्या आती है, डिजायर्ड एंगल में रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन लास्ट में आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। आंसर नहीं आएगा लेकिन आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए जो है लेंथ वाइज मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि एंगल वाइज ही बेस्ट रहते हैं, एंगल वाइज ही उनमें फंक्शन बनता है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 25 को 2 तरीक़ों से किया। और अब आपके जो भी डाउट्स हों आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज से भी भेज सकते हैं, आराम से भेज सकते हैं।